हर महीने लाखों लोगों के पास सैलरी आती है। जैसे सैलरी आई, पैसे बिल्स, ईएमआई और खर्चे में खर्च हो जाते हैं और फिर अगले महीने सैलरी का वेट। अब एक चीज़ नोटिस करना, अगर सैलरी ही वेल्थ बनाती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कंपनी में एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं हैं? और एक साइड कुछ लोग एवरेज इनकम से वेल्थ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग हाई सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। हमने बचपन से सिर्फ एक बात सुनी है, एजुकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अच्छी जॉब लो, फिर सैलरी बढ़ाओ। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी दो तरह की है, एक वो जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहता है और एक वो जो सैलरी के साथ साथ इन्वेस्टिंग और एसेट बनाता है। एक वो सिर्फ जो सैलरी पे डिपेंड रहता है और एक वो जो एसेट के थ्रू वेल्थ बनाता है। ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। अपने देश की इकोनॉमी हर साल बढ़ती है, नए बिजनेस खुलते हैं, कंजप्शन बढ़ता है और कंपनी एक्सपेंड करती है और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब इकोनॉमी बढ़ती है तो बेनिफिट उन लोगों को होता है जो एसेट ऑन करते हैं। अपने देश की इकोनॉमी हर साल बढ़ती है, जो नए बिजनेस खुलते हैं, कंजप्शन बढ़ता है, कंपनी एक्सपेंड करती है और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। लेकिन इकोनॉमी बढ़ती है तो बेनिफिट उन लोगों को होता है जो एसेट ऑन करते हैं, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, प्रॉपर्टी ओनर। लोग इन्वेस्टिंग को स्टॉक टिप्स के जैसे समझते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब ओनरशिप। जब तुम इन्वेस्ट करते हो तुम सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तुम्हारी वेल्थ ग्रो करेगी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इंडिया डेवलप करेगा तो तुम्हारा वेल्थ ग्रो कर सकता है। आने वाले 10-20 सालों में एआई, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदल देंगी। जॉब बदलेंगी, इंडस्ट्री बदलेगी, स्किल की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एक प्रिंसिपल शायद नहीं बदलेगा। जो लोग प्रोडक्टिव एसेट ओन करेंगे उनके पास वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल रहेगा। फ्यूचर में सिर्फ इनकम कमाना काफ़ी नहीं रहेगा, ओनरशिप इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए वेल्थ का सवाल ये नहीं मैं कितना कमा रहा हूँ, असली सवाल ये है कि मैं कितना ओन कर रहा हूँ। सैलरी सिर्फ आज का पैसा देगी, लेकिन ओनरशिप कल का वेल्थ बनाती है। और इसलिए इन्वेस्टिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं, वेल्थ क्रिएशन का फ्यूचर है।